वर्ल्ड। इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेजॉन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Channel Programming World by Muskan Gupta. So today's question from the international forum on our international platform is reformat the string. Given a string containing numbers and letters, find a permutation where no number or letter is adjacent to the same. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में ट्रिकी लैंग्वेज को यूज़ करा गया है। सबसे पहले हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे, मगर उससे भी पहले क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस, क्योंकि बिना फायदे यार कोई कुछ नहीं पढ़ता। ठीक है, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखने जाते हो तो क्यों, क्योंकि उसमें वहाँ पर जॉब्स हैं। ठीक है, और अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हो या प्रोग्रामिंग या किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो आप पहले उसके प्रोज और कॉन्स देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम प्रोज और कॉन्स ही देख रहे हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के। कॉन तो देखो कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, प्रो क्या है कि ये फैंग कंपनीज के अंदर, नाउ आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट ओनली दी फैंग कंपनीज के अंदर में दिस क्वेश्चन has been asked in past 1 year approximately इतना टाइम्स, यानी कि ये 30 टाइम्स पूछा जा चुका है गाइस दिस क्वेश्चन। फैंग कंपनीज, ओनली फैंग कंपनीज की मैं बात कर रही हूँ। अगेन प्रिटी इजी वन, बट वाई इट हैज़ बीन आस्क्ड। आपकी मैथ्स को भी चेक करता है ये, क्योंकि आपकी मैथ्स चेक करता है, आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स चेक करता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक करता है और डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज भी चेक करता है। सो ये क्वेश्चन इन 4 चीज़ों को चेक करता है। ठीक है, देखकर लग रहा था प्रिटी इजी वन, क्या क्वेश्चन है, और फिर भी इतनी सारी चीज़ें चेक कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। अब एक एक चीज़ पहले इसकी ध्यान से समझेंगे ताकि कोई भी किसी को भी दिक्कत ना आए। ठीक है, मैंने जो आपको अलग अलग अभी सब्जेक्ट्स लिखे थे, मैंने लिखा था यहाँ पर मैथ्स, फिर यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज, फिर मैंने लिखा था डेटा स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, मैंने ये सब चीज़ें लिखी थी। अब एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे यूज़ करा जा रहा है उसकी बात करते हैं। रीफॉर्मेट द स्ट्रिंग। सबसे पहले रीफॉर्मेट, यानी कि आपको उस स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। आपको कोई नई स्ट्रिंग जनरेट नहीं करनी है। री को भी हटा दो तो सिर्फ रह गया फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है, किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका, तो आपको उसको चेंज कर कर देना है यहाँ पर पहली। अब आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। हमको एक स्ट्रिंग दे रखी है जिसमें नंबर्स और लेटर्स दोनों ही हैं। ठीक है, नंबर्स और लेटर्स। यहाँ पर लेटर्स क्या बता रहे हैं, हमारे कैरेक्टर्स। क्या कह रहे हैं, हमारे कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर्स भी हैं और हमारे नंबर्स भी हैं। अब हमने क्या करना है आगे, फाइंड द परम्यूटेशन वेयर नो नंबर और लेटर इज एडजेसेंट टू द सेम।
व्हाट डू वी मीन बाय परम्यूटेशन। अगर आपको परम्यूटेशन का मतलब नहीं पता है तो ये क्वेश्चन नहीं निकलने वाला। और यहाँ पर आपकी बात आ जाती है मैथ्स की। रीफॉर्मेट, यहाँ पर बात आ जाती है आपकी कंप्यूटर नॉलेज की। डेटा स्ट्रक्चर आप सॉल्व करने में कैसा क्या यूज़ करते हो, वहाँ पर आपकी नॉलेज डेटा स्ट्रक्चर्स की चेक हो जाती है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग कि आप किस तरीके से इसे अप्रोच कर रहे हो, आप ऐसे 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 करके यहाँ तक पहुँच रहे हो या ऐसे 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 करके पहुँच रहे हो। ऑब्वियसली अगर कोई इस तरीके से यहाँ पहुँच रहा है इज़ मोर बेटर, ठीक है ना, मोर बेटर होगा। इस वाले को तो सभी रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपनी अप्रोच का भी ध्यान रखना है किस तरीके से, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐसे हमारी चेक होंगी। परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ के ऑर्डर को चेंज कर देना, ठीक है। यानी कि हमारे कैरेक्टर सेम रहते हैं, वी डोंट ऐड एनी न्यू थिंग एंड वी डोंट डिलीट एनीथिंग, बट वी जस्ट चेंज द ऑर्डर इन विच दे अकर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा हुआ है मुस्कान गुप्ता, ठीक है। तो मुस्कान का हम ऑर्डर लें ना, मैं इसमें कोई नया कैरेक्टर ऐड कर रही हूँ, ना ही मैं इसमें चेंज कर रही हूँ, लेकिन मैं अगर इसको इस तरीके से लिख दूँ USKMAN, सो दिस इज वन ऑफ द परम्यूटेशंस ऑफ मुस्कान। इसी तरीके से अगर हम ले लेते हैं नाम फॉर से अमन, ठीक है, अमन हमने एक नाम लिया, तो अब इसमें चेंज करना है, परम्यूटेशंस निकालनी है अमन नाम की। कैसे हो सकते हैं, MAAN, मैंने सिर्फ ऑर्डर चेंज करा है, फिर NAAM, ये भी हो सकता है, फिर AMNA, ये भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द परम्यूटेशन। तो इस तरह से अलग अलग। तो परम्यूटेशन क्या है, when we just change the order of the characters, we don't add anything, we don't delete anything, but we just change the order, okay? तो उसको हम कहते हैं परम्यूटेशन। तो यहाँ बात हुई हमारी परम्यूटेशन की। नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारी कि हमने इसे अप्रोच कैसे करना है, क्या चाह रहा है क्वेश्चन। वो हमसे क्वेश्चन ये चाह रहा है, अभी परम्यूटेशन तक हो गया है, नो नंबर और लेटर इज एडजेसेंट टू दी सेम, यानी कि कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पर 1 2 है, 1 2 मेरा साथ साथ ना हो, ए और आर मेरे साथ साथ आ रहे हैं, डबल ओ साथ साथ हैं दोनों लेटर्स, ये मेरे साथ साथ ना हो, तो मुझे इनको सेपरेट करना है, ठीक है। तो आप ये वाली अगर आउटपुट की स्ट्रिंग देखते हो, जिसे मैं और थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको, तो आप आउटपुट में देखोगे यहाँ पर M1A 2R 7O 4O 1N, यानी कि यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर जो है एडजेसेंट नहीं है दूसरे कैरेक्टर के, और कोई भी नंबर एडजेसेंट नहीं है दूसरे नंबर के। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो क्वेश्चन हमसे करवाना चाहता है, कि कोई भी साथ में ही एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती है please do mention in the comments, I will definitely respond to that, and please see the video fullest to the full guys, because आपको बोनस टिप्स भी मिलती हैं एंड में। और अगर आप वीडियो का कोई भी पोर्शन मिस कर देते हो या स्किप कर 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 देखते हो, तो हो सकता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ कॉन्सेप्ट्स को छोड़ दो, मिस आउट कर दो, इसलिए पूरी वीडियो देखना स्टार्ट से एंड तक। अब सॉल्यूशन में जो फर्स्ट अप्रोच आती है, या फर्स्ट अप्रोच सॉल्यूशन से भी करने से पहले एक दिन की बोनस टिप एक वीडियो की में हमने डिस्कस करा था, जो कि शायद सेकंड या थर्ड वीडियो है, उसमें हमने डिस्कस करा था कि आपको क्या करना चाहिए, रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं पूछने चाहिए, यानी कि क्या कह रहा है, आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ इस केस में रेलेवेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ कंफर्म करनी है कि सर विल द नंबर of characters will be equal to number of numbers, that is difference of count of char
माइनस काउंट ऑफ नंबर इक्वल्स है 1 के। क्या ये चीज़ है? तभी तो आप हर एक को कर पाओगे ना अलग अलग। यहाँ से अगर मैं एक नंबर मिस कर देती हूँ, एक नंबर हटा देती हूँ, तो आई एम नॉट इन एनी वे, आई एम नॉट एबल टू अचीव व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो उस केस में सर हमें क्या करना चाहिए? अगर ये हमेशा इक्वल होगा, इफ आंसर इज येस, देन यू कैन डायरेक्टली प्रोसीड टू द क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोसीड टू द क्वेश्चन। एल्स अगर नो होता है आंसर, ठीक है, अगर नो है तो व्हाट? आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वी नीड टू डू और रिटर्न इन दैट केस। इस केस में हम क्या दें, क्या रिटर्न करें, क्या निकालें? ठीक है, सो दिस इज दी थिंग जो हमें नेक्स्ट में पूछना चाहिए। ठीक है, इस केस के लिए या इस क्वेश्चन के लिए आपका ये वाला पार्ट का रिस्पॉन्स जो है, आपका ये वाला पार्ट का रिस्पॉन्स जो है वो इंटरव्यूअर पर डिपेंड करता है। इस केस में हम ये मानेंगे कि हमें एम्प्टी स्ट्रिंग उस टाइम रिटर्न कर देनी है। लेकिन जो हम अप्रोच डिस्कस करेंगे, जो भी पॉसिबिलिटीज़ इस चीज़ के लिए हो सकती हैं, वो सब आपकी उस अप्रोच से सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। अगर कोई मॉडिफिकेशन जो कि माइनर सी ही होगी, अगर बोली जाती है, करवाई जाती है, तो यू आर एबल टू डू दैट। ठीक है, आप इतने एबल हो जाओगे कि आप इसे छोटी बहुत मॉडिफिकेशन कर सको। ठीक है, नेक्स्ट अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा क्या क्या हो सकता है इस केस के लिए? ठीक है, तो फर्स्ट हमारी नेव अप्रोच। इसमें नेव अप्रोच में क्या चल सकता है गाइस? थोड़ा सा सोचिए। M12 और AR इस तरीके से दे रखा है, तो A क्या हो सकता है? यूज 2 पॉइंटर टेक्निक where in which when you find any adjacent character or number together, we will keep one pointer there and will use other to iterate to the next। ठीक है, क्या कह रही है कि हम 2 पॉइंटर टेक्निक को यूज़ करें। एक पॉइंटर जो है वो हमारा आगे, जैसे कि जहाँ पर भी हमें एडजेसेंट मिलता है, एक पॉइंटर वहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, एक पॉइंटर वहीं पर रह जाएगा और दूसरे से हम आगे आइटरेट करेंगे, और जहाँ पर वो दोनों मिल जाते हैं, यानी कि अलग अलग वैल्यू पर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मेरा I है यहाँ पर, एक लूपिंग वेरिएबल ले लिया, और मेरा J है यहाँ पर। ठीक है, सो वी विल स्वैप देम। दिस इज व्हाट दिस अप्रोच इज गोइंग टू एंड इज सेम। ठीक है, तो इस केस के लिए लेकिन क्या आपकी ये वाली पॉसिबिलिटी वो हो पाएगी? यानी कि क्या आप देख पाओगे, क्या आपको ये पता चल पाएगा कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है? क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी आप उन्हें अलग अलग लगा सकते हो, अदरवाइज अलग अलग नहीं कर सकते। तो 2 पॉइंटर से क्या आपको पता चलेगा? आप फालतू में और प्रोसेसिंग कर दोगे और चेक करने के लिए एक और लूप लगाओगे, ये चीज़ होएगी। तो मे बी 2 पॉइंटर टेक्निक से आपका सॉल्यूशन O ऑफ n में आ जाए। ठीक है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है, क्योंकि 2 से 3 लूप्स लग सकते हैं, 2 ऑफ n रहेगी। नेक्स्ट चीज़, कुछ बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे, ठीक है, आई नो दिस, कि कुछ लोगों के दिमाग में ऑप्शन आ रहा होगा कि हम क्या है, सॉर्ट कर देते हैं पहले। तो सॉर्ट से जब तक नंबर्स हैं तब हम साथ में नंबर रख लेते हैं और फिर हमें कैरेक्टर का इंडेक्स पता चल जाएगा। ठीक है, और उनसे क्या करेंगे, फिर हम उनको आपस में स्वैप कर देंगे। अगेन इस अप्रोच में भी वही दिक्कत है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। तो आप बेफालतू की प्रोसेसिंग कर दोगे, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम।
एंड वी शुडंट डू दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी इस अप्रोच की में भी अगर ये गलती से काम कर भी जाए तब भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी हमारी, O ऑफ n log n, एंड वी डोंट वांट दैट, ठीक है, हमें इससे भी रिड्यूस करनी है। सो और क्या यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, एक बहुत ही बेसिक सा डेटा स्ट्रक्चर है गाइस जिसे हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन मैं डायरेक्टली बता दूं उससे पहले आई वांट कि आप थोड़ा सा थिंक अप करो इस चीज़ पर कि हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इसमें। आई वांट यू टू थिंक अ लिटिल बिट गाइस। ओके, सो आई थिंक आपने सोच लिया होगा, अगर नहीं सोचा है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हम उसे साथ साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, DS जो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है मेरा स्टैक, ठीक है। अब मैं स्टैक ही क्यों यूज़ कर रही हूँ, कोई और क्यों नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि स्टैक के अंदर अगर मेरे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, इफ़ देयर आर डुप्लीकेट एलिमेंट्स देन आई कैन स्टोर देम एज वेल। अब बात है कि मैं अनऑर्डर्ड मैप क्यों नहीं यूज़ कर रही, जो कि मैं हर वीडियो में मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर अनऑर्डर्ड मैप को यूज़ करती हूँ, वो क्यों नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि यहाँ पर मुझे उसके इंडेक्स से वो कहाँ पर लाई कर रहा है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये अगर मैं यूज़ करती हूँ तो इट्स वेस्टेज ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट थिंग आता है सेट। सेट जो है वो डुप्लीकेट्स कंसीडर नहीं कर सकता, इसलिए हम सेट नहीं यूज़ कर सकते। वेक्टर और एरे अगेन पूरा मुझे एक अलग लूप लगाना पड़ेगा उनकी आइट्रेशन के लिए और इंडेक्सेस चेक करने पड़ेंगे, वेयर एज स्टैक के अंदर मैं साथ साथ प्री प्रोसेस करते करते ही अपना आउटपुट जनरेट कर सकती हूँ, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द स्टैक। और अब स्टैक से जो हमारी अप्रोच बनेगी उसको देख लेते हैं। वी विल फर्स्ट इटरेट द स्ट्रिंग एंड विल मेक 2 stacks. One will contain only letters and other will contain alphabets, ठीक है। After iteration I will compare them. If size is equal or difference is 1, then I will process them, otherwise will return an empty string. अब प्रोसेस में हम क्या करेंगे, if they are equal we will take one element from both the stacks, else we will take first element from the larger stack and then do the iteration on both the stacks turn by turn, ठीक है। तो आई थिंक अप्रोच तो वैसे ही बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है तो क्लियर होगी, बट फिर भी हम एक बार एक्सप्लेनेशन इसकी ज़रूर देखेंगे क्योंकि हमारी अप्रोच हम यही चीज़ फॉलो करते हैं। सो वी विल स्टिक टू दैट, ठीक है। फर्स्टली देयर इज़ हमारे पास ये आउटपुट है। अप्रोच हमसे क्या कह रही है कि हमको एक 2 स्टैक्स जो हैं वो जनरेट कर देनी है। तो मैं यहाँ पर स्टैक्स बना लेती हूँ अपनी, ठीक है। फर्स्ट आइट्रेशन में जो मैं करूँगी उसमें मैंने ये स्टैक्स को जनरेट कर रही हूँ। स्टैक जनरेट करने के बाद में जो मेरा काम है वो है, लेकिन उससे पहले स्टैक तो होने दो। स्टैक बन रही है हमारी, तो अब जो है वो हो गई है हमारी स्टैक पूरी। अब क्या चीज़ देखनी है हमने, कैरेक्टर्स और नंबर्स की एक अलग स्टैक और उनको उसमें स्टोर करा है। सो हेयर व्हाट आई एम डूइंग, एम जिस तरीके से ये आ रहे हैं, MAR
ठीक है, देन O एंड N। ये मैंने अपनी स्टैक में स्टोर कर लिया, थोड़ी ख़राब हो गई है ऊपर से बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमने आए यहाँ पर मैंने क्या ये स्टोर करे नंबर्स, तो ये आ गया 1 2, ठीक है, देन 7 4 एंड माई 1। तो इस तरीके से ये नंबर्स यहाँ पर स्टोर हो गए स्टैक में, और यहाँ पर कैरेक्टर्स। नेक्स्ट जो है वो क्या है, इनके साइज़ चेक करना। अगर मेरे साइजेस बराबर हैं 1 2 3 4 5 एंड हेयर 1 2 3 4 5 6 बराबर तो नहीं है, लेकिन अलग अलग है, इनमें डिफरेंस जो है वो 1 का है, तो 6 - 5 अगर 1 का भी डिफरेंस है तो भी हमारी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हम इसे इस फॉर्मेट में दिखा सके जैसा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो हम वही यूज़ करेंगे, जो भी लार्जर स्टैक होगी, जैसे जो इस केस में हमारी ये है, इसमें से मैं फर्स्ट कैरेक्टर पुल अप करूँगी एंड देन टर्न बाय टर्न एक एक कैरेक्टर निकालती जाऊँगी, लाइक 1 फिर 0 फिर 4 फिर ओ था ये 0 नहीं, देन 7 देन R देन 2 A 1 M। तो ये जो है ये मेरा हो जाएगा आंसर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, वी आर ओनली कंसर्न विद वन ऑफ दी, कि मतलब हमें परमिटेशन मिलनी चाहिए, वी आर ओनली कंसर्न विद दैट, वी आर नॉट कंसर्न विद द ऑर्डर, ठीक है। परमिटेशन ऐसी बहुत तरीके की हो सकती है, R को मैं N की जगह कर दूँ, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, M को मैं फर्स्ट से लास्ट से फर्स्ट पर ले आऊँ, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, और वो मेरा सही आंसर भी होगा, ठीक है। सो ये हमारी फाइनल अप्रोच है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने सॉल्यूशन में। एक्सप्लेनेशन पार्ट ख़त्म हो गया है हमारा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है गाइस, कोई भी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी। और क्योंकि हमारी अब अप्रोच हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्साइटिंग पार्ट पर चलते हैं वीडियो के, विच इज़ आर कोडिंग, ठीक है। सो नाउ लेट्स जस्ट गो टू द प्लेटफॉर्म ऑफ आर कोडिंग। सो यहाँ पर देखो आपने, मैंने कोडिंग का प्लेटफॉर्म खोल दिया है। अगेन द प्लेटफॉर्म आई एम यूजिंग इज लीड कोड, क्वेश्चन इज 1417, यू कैन ऑल्सो नेविगेट टू दैट। Reformat the string. Given an alphanumeric string S, then you will have a permutation of string no letter followed by another digit. There is no two adjacent characters have the same type, दोनों साथ में नहीं होने चाहिए. And return the reformatted or return an empty string if it is possible to reformat the string. ठीक है, अगर पॉसिबल है तो ये रिटर्न करिए, अदरवाइज में ये रिटर्न करिए। ओके, सो ये कह रहा है हमसे। नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप वो भी रेफर कर सकते हो। देखो कि यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। अब जैसे यहाँ पे सब सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स थे, तो ये क्या है, मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न हुई है यहाँ पर। सिमिलरली फॉर यहाँ नंबर्स थे तो यहाँ पर ये रिटर्न हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ अवर सॉल्यूशन, दिस इज़ अवर क्वेश्चन। तो अब फटाफट से सॉल्यूशन तो हम प्रपोज कर चुके हैं, तो चलो फिर कहाँ चलते हैं कोडिंग के लिए। सबसे पहले मैंने लेंथ कंप्यूट करी है, देन मैं एक स्टैक बनाऊंगी क्या टाइप की ST, और स्टैक बनाऊंगी इन टाइप की num। नाउ फॉर I = 0 if S of I लोअर केस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कंडीशन स्पेसिफाइड है लोअर केस की, तो मैं चेंज कर दूँगी इसे। एंड तब हम क्या करेंगे, स्टैक को इसमें ST के अंदर पुश करेंगे इस कैरेक्टर को। एल्स इफ S of I is greater than equals 0, तब num में पुश कर देना इसे
ठीक है। इफ़ एस टी डॉट साइज, स्टैक का साइज इक्वल है नम के साइज के मेरे दोनों का, या फिर एब्सोल्यूट ऑफ एस टी का साइज माइनस नम का साइज इक्वल है 1 के, ठीक है। ये कंडीशन या ये कंडीशन ट्रू है तब मैं नीचे आ जाऊँ, ठीक है। अगर तो मेरे दोनों बराबर हैं, इफ़ एस टी साइज इक्वल्स नम डॉट साइज के बराबर अगर है, या मैं ये भी ना ले, बार बार एक साइज फंक्शन कंप्यूट करने में भी हमारा स्पेस कंज्यूम होता है, ठीक है। तो मैं जो 2 वेरिएबल्स देती हूँ मैं उन्हीं का यूटिलाइज़ करने वाली हूँ अलग से। तो यहाँ पर मैं हर बार में j प्लस प्लस कर दूँगी और यहाँ पर मैं k प्लस प्लस कर दूँगी, ठीक है। तो अब जो है कंपैरिजन वो हो जाएगा j और k के बीच में। इफ़ j इक्वल है k के, तब तो हम दोनों में से किसी से भी ले सकते हैं। तो वाइल नॉट एस टी, जब तक एस टी एम टी नहीं होती, एंड नॉट नम डॉट एम टी, दोनों नहीं होते, तब तक क्या करना हमने, एस को यहाँ पर आकर हम एम टी कर देंगे, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई केस एल्स क्या है, मुझे सिर्फ एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ अगर दोनों बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, एस प्लस इक्वल्स एस टी में से हमने एक कैरेक्टर निकाल लिया, तो एस टी डॉट टॉप, ठीक है, प्लस एस नम डॉट टॉप, और फिर एस टी डॉट पॉप और नम डॉट पॉप, ठीक है। एल्स में आए इफ़ नम हमारा क्या है, के। इफ़ के इज़ ग्रेटर देन जे, यानी कि ऐसा है, तब हमने क्या करना है, एस हमारी एम्प्टी हो चुकी है, एस के अंदर पहले क्या निकाल देंगे हम, एस में पहले क्या निकाल देंगे, नम का टॉप और नम को कर देंगे पॉप, ठीक है। एंड देन जो हमारा ये वाला लूप है एज इट इज़ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर था, वो हमने कैरेक्टर देख लिया, ठीक है। तो इफ़ अगर ऐसी कंडीशन आती है तब हम इसे यूज़ करेंगे ऐसे। अगेन फॉर्मेटिंग थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। एल्स का केस अगर होता है तब हमने क्या करना है, एल्स एस इक्वल्स एस टी का टॉप, एस टी का पॉप, एस टी को कर देंगे पॉप, अगेन सेम यूज़ करेंगे यहाँ पर भी वही लूप, बस यहाँ पर क्या चेंज कर देना है, पहले नम लेंगे हम और उसके बाद एस टी। यहाँ पर पहले नम क्यों लिया है, क्योंकि एक कैरेक्टर ऑलरेडी है। अगर मैं यहाँ पर भी कैरेक्टर ही पहले निकाल देती तो फिर हमारा ऑर्डर वायलेट हो जाता। सेम यहाँ पर मैंने पहले नम निकाल लिया है तो यहाँ पर कैरेक्टर लिया है, और अगर दोनों बराबर है तो फिर ये वाले केस की हमें मतलब कोई अलग से सोचने वाली बात ही नहीं है। दोनों में से कुछ भी हो हमको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है एस, यानी कि या इफ चले या एल्स चले, लेकिन हमको एस रिटर्न कर देना है। मेरे अकॉर्डिंगली ये सही है, तो रन करके देखते हैं इसे। ओके, इंडेक्स -107 इज आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ दिस, फाइंड द बिहेवियर ऑफ दिस। ओके, तो ये एरर आई है हमारी, देखते हैं ज़रा एक बार पूरा स्कैन अप कर लेते हैं क्यों आई है ये। स्टार्ट लिया, उसमें पुश करा है, देन नम लिया है, देन उसमें मैंने पुश कर दिया है। ओके, ठीक है, ओके, गॉट दैट। इसको भी हमें कैर टाइप का ही बनाना है, क्योंकि एट द एंड वो स्ट्रिंग में निकल कर जाएगा ना, ठीक है, तो उसे भी कैर का ही बनाना है हमने, बस बाकी आई थिंक चलेगा। अब देखो, देखते हैं। ओके, अगेन नहीं, ठीक है,
फर्स्ट थिंग तो ये कैर के ही बनेंगे। सबसे पहले हमारी जो ये बात है कि हमें इसे कैर का ही बनाना है। अगर जे बराबर है के तब हम देखें दोनों, ये भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ये भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एंड दिस। तब नीचे जाए, नीचे जाकर टॉप निकाला, देन पॉप कर दिया। ओके, एल्स अगर के बड़ा है जे से तो नम निकाला है, नम को पॉप कर दिया। फिर जब तक ये दोनों एम्प्टी नहीं हो जाते तब मैंने इसमें करा है पॉप इसको और इसका टॉप, एंड देन पॉप एंड देन पॉप। एल्स ओके ये एरर भी हो सकती है कि हमने एक ही बारी में दोनों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी इसीलिए भी ये हो गया हो। तो एक बार देखते हैं एक चीज़ लगाकर, नहीं तो इजी है, मतलब हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं इजीली, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। चलो अगेन आया है आउट ऑफ बाउंड्स। आउट ऑफ बाउंड से हम अब क्या समझ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि हम इसे अलग अलग ले लें। पहले s प्लस इक्वल्स एस टी का टॉप, एंड देन s प्लस इक्वल्स नम का टॉप। ओके, सेम फॉर हेयर, नम टॉप निकाला है मैंने, इसको प्लस अप कर दिया है, एंड यहाँ पर मैं क्या करूँ, एस टी का टॉप एंड देन s प्लस इक्वल्स नम टॉप, एंड देन वो माइ नेगेट हो ही रहा है, हेयर ऑल्सो अगेन नम टॉप, ठीक है। तो देखते हैं, आ गया है लेकिन सही नहीं है। ओके, आया है, चलो तो हमारी एरर तो एटलीस्ट रिजॉल्व हो गई। अब हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है, तो इसको देख लेते हैं ज़रा कि ये क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पर अकॉर्डिंगली टू मी क्या हुआ है कि ऑल अपने वाली स्ट्रिंग तो उसने रेजिस्ट करी क्योंकि हमने यहाँ से ये हटा दिया था। ठीक है, इसके साथ में रन करते हैं। सो हमारी अप्रोच सही थी। वो क्या हुआ है कि एस में मैंने ये वाली लाइन ऑमिट कर दी थी एरर पकड़ने के लिए, सो इसीलिए यहाँ पर ये गलत आया। ठीक है, अब अगर देख लेते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग भेजकर क्या आउटपुट आना चाहिए हमारा, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं कोई नंबर्स ही भेज देती हूँ, सही है। सो अब सबमिट करके देखते हैं इसे। Our solution is better than 88.46%, which is again a good thing, and memory usage is less than this 8.29. No problem guys, but हमारी जो अप्रोच है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। 88 आ रहा है तो स्पेस हमारे, क्योंकि हमने अलग अलग स्टैक्स कंस्ट्रक्ट करी हैं, इस वजह से बढ़ रहा है। अदरवाइज स्पेस में ऐसे कोई बढ़ने वाली बात नहीं है।
बट आप ये देखो कि आप O ऑफ n के अंदर इस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को O ऑफ n में सॉल्व कर पाए हो, सो दैट इज़ द बिगेस्ट सक्सेस। ठीक है, दोबारा से सबमिट करके देख लेते हैं क्योंकि मे बी डेटा कभी कभी चेंज हो जाता है ना, एंड वी हैव सीन दैट। ठीक है ना, तो 88 अगेन वही है, एंड स्पेस मेमोरी इज़ लेस देन इतना। सो दिस इज़ बेटर थिंग, दोनों ही अच्छे हैं। 10 में से 7 भी अगर आप स्कोर अप कर लेते हो, यानी कि 70%, तो यू आर कन्फर्म्ड इन दैट कंपनी। सो ये तो 88 अप्रॉक्स 9 है। ठीक है, सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वो भी अच्छे से विद इन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O ऑफ n। ये क्वेश्चन देखने टाइम पर लग नहीं रहा था कि O ऑफ n में सॉल्व होगा, लेकिन हमने करा है इसे साथ में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, हमारा 1 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। बट डोंट गो एनीवेयर एंड डोंट इवन थिंक टू स्किप द वीडियो। ठीक है, वीडियो को छोड़ के जाना भी मत, क्योंकि अभी आपकी बोनस टिप जो है वो आने वाली है। ठीक है, आज की बोनस टिप जो आपको प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल बाय मुस्कान गुप्ता से मिलने वाली है, वो ऑसम बोनस टिप है। प्रिपेयर सम टॉपिक्स बट दे शुड बी 100% परफेक्ट। यानी कि आप कुछ ही टॉपिक्स को प्रिपेयर करो, लेकिन वो 101% या 100% परफेक्ट होने चाहिए। जैसे कि आपने, अगर मैं सी में बात करूँ, सी का एक डेटा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, सेट। ठीक है, तो अगर आप टीचर को कह रहे हो कि मुझे सेट आता है, इंटरव्यूअर को कह रहे हो कि मुझे सेट पता है, तो सेट से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है आपको वो आने चाहिए। सेट के इंसर्शन कॉम्प्लेक्सिटी, इंसर्शन में फंक्शन कौन सा यूज़ होता है, डिलीशन कॉम्प्लेक्सिटी, सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ आपको सेट में पता होना चाहिए, अदरवाइज नहीं, फिर तो आपने मतलब वो समझेगा कि आपने गलत ही बोला है या बताया ही नहीं है, मे बी आपको टॉपिक की पूरी नॉलेज नहीं है। सो इस टाइप की सिचुएशन से बचने के लिए ही आइडिया है और ये टिप है कि टॉपिक्स आप भले ही थोड़े प्रिपेयर करो इंटरव्यू के लिए, बट वो 100% परफेक्ट होने चाहिए। कि अगर आपने एक चीज़ बोल दी है कि मुझे वो आता है, ठीक है, तो वो फिर मतलब पूरी तरह से आता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि इस फ़ायदों के बिना तो कोई भी कुछ नहीं करता। तो फ़ायदे हैं इसके, इट रिफ्लेक्ट्स योर इंटेलिजेंस एंड कमांड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आप कोई एक डिफ़िकल्ट टॉपिक पर अपनी कमांड बना लेते हो, अगर आप किसी डिफ़िकल्ट टॉपिक पर अपनी कमांड बना लेते हो, ठीक है ना, तो मतलब आप ये सोचो कि अगर इंटरव्यू 10 मार्क्स का है, 20-30 मार्क्स का है, तो 10 में से आपके 9 जो हैं वो कंफर्म हो गए, क्योंकि वो टॉपिक जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, वो किसी को नहीं आता था, लेकिन आपको वो समझ में आ गया, तो मतलब आपकी इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट हो गई कि मतलब इस बंदे को फिर हम कुछ भी करवा सकते हैं, ये समझ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट हो जाती है, आपकी कमांड होनी चाहिए किसी ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर। और वो टॉपिक अगर डिफ़िकल्ट है, बेसिक है तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डी फैंग कंपनीज। लेकिन अगर आपका कोई वो टॉपिक जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है और फैंग में आप इसे बता रहे हो, फैंग कंपनीज के टाइम पर आप इसे बता रहे हो, सो देन इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग और काफ़ी फ़ायदा होगा आपको इससे। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट, इट विल हेल्प द इंटरव्यूअर टू आस्क, मॉनिटर एंड जज यू अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। आपको जिस एरिया की नॉलेज है उस तरह से हम जज कर पाएंगे, इंटरव्यूअर जज कर पाएगा। ठीक है, इंटरव्यूअर आपको उसी तरह से जज कर पाएगा और उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ पाएगा। क्यों, अब ये चीज़ क्यों, किसी बिजनेस डेवलपमेंट या नॉन टेक्निकल वाले बैकग्राउंड के बच्चे से, जिसे नॉन टेक में ही काम करना है, अगर मैं टेक्निकल क्वेश्चंस पूछती हूँ कि वेक्टर बताओ, ये क्या होता है, हैश मैप की वर्किंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें बताओ, तो क्या वो बता पाएगा और क्या वो इंटरव्यू के लिए रेलिवेंट है? नहीं ना। सो इसी तरीके से आप पहले ही अपने एरियाज़ को स्पेसिफाई कर दीजिए उनके सामने, ताकि वो दिक्कत ही ना आए। कि अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से पता है तो आप बता दो उन्हें, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर मौका मिलता है कि आई नो दिस टॉपिक इन मच डेप्थ, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑन दिस, इट विल गिव 1% नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ योर्स बट 99% पॉजिटिव इम्पैक्ट। 99% जो है आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट चला जाता है कि दिस वन इज़ ट्रूथ, यानी कि बच्चा जो है वो सही है, गलत नहीं कह रहे चीज़,
सिलेक्ट होने के लिए मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बनकर दिखा रहा है, मतलब डाउन टू अर्थ है। एंड इस तरीके की स्टैटिस्टिक्स पर भी आपके इंटरव्यूज़ डिपेंड करते हैं। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, जब भी अगले इंटरव्यू देने जाओ इन बोनस टिप्स को ज़रूर से याद रखना, क्योंकि हर एक बोनस टिप आपके लिए इंटरव्यू में काम ज़रूर आएगी। ओके, और इसी बोनस टिप, इस ऑसम बोनस टिप के साथ आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको आज की बोनस टिप, आज का क्वेश्चन या कोई भी चीज़ इस वीडियो की पसंद आई हो, so please do a like, share and subscribe. Share it with your friends, guys. It is a very good deed, and sharing education is a very good deed. ठीक है, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल बाय मुस्कान गुप्ता के साथ आप हमेशा ट्यून्ड रहना, स्टे ट्यून टू इट, ताकि आपको नई नई ऑसम वीडियोस पता चलती रहें। सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से आ जाए। फ्री का लाइक है, फ्री का सब्सक्राइब है, तो जाने से पहले ये दोनों चीज़ें तो करना मत भूलना। एंड चैनल के साथ स्टे ट्यून्ड रहना फॉर मोर इंटरव्यू रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड कोडिंग क्वेश्चंस। Okay guys, so we will see you in the next video. Till then, bye bye, stay safe, stay healthy, stay happy. Love you all.